हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 1025 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू का जो स्टैंडर्ड मैथ्स का है वहां से लिया हुआ है। प्रीवियस वीडियोज में हमने 105 तक सॉल्व किया, जो पार्ट वाइज में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो उनको मिले। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि इन सभी स्टडी मटेरियल का, चाहे वो ओसवाल की हो, चाहे मास्टरमाइंड की हो, चाहे वो एग्जाम आइडिया का हो, इन सभी का आपको पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1 नवंबर से मैंने कहा है कि लाइव क्लासेस लूंगा, जिसके अंदर हर चैप्टर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और हर चैप्टर में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको कि हमें बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाना है एंड टाइम पे भी, कि वो कौन से क्वेश्चन होंगे, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा जिसकी रिवीजन हमें बार बार करने हैं, जो बोर्ड में मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है, या कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या उनके कॉन्सेप्ट किस तरीके के होंगे। हर चैप्टर का हम 2 से 3 दिन का रखेंगे कि एक चैप्टर को स्टार्ट किया तो उसको 2 से 3 दिन में कंप्लीट कराएं। और टाइमिंग शाम का ही रखेंगे और मैक्सिमम 2 घंटे की क्लास होगी, इससे ज्यादा मैं नहीं ले पाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे एग्जाम से पहले प्रोवाइड करूंगा, तो प्लीज चैनल से जुड़े रहें और हमारे को भी सपोर्ट करें, जिससे कि आपको भी कुछ बेनिफिट हो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, हमारी मेहनत आपके लिए सफल हो पाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 21। देखिए, ये एक सेमी सर्कल है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जिसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बहुत सारे बन सकते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। अगर मैं छोटे से छोटे की बात करूं तो इसमें कई सारे ट्रायंगल बनेंगे। अगर छोटे ट्रायंगल की बात करें तो बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन यहां पे कहा गया लार्जेस्ट ट्रायंगल, सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा बनेगा वो आपको बताना है। तो आप खुद सोचिए कि अगर मुझे बड़ा से बड़ा ट्रायंगल बनाना हो तो जो ट्रायंगल का बेस लूंगा मैं इस एंड से लेकर इस एंड तक रखूंगा, यानी कि ये हमारा इस तरीके से ट्रायंगल का बेस होगा। और हाइट आप ज्यादा से ज्यादा यहां तक टच करा सकते हैं। तो देखिए, ये आपको हाइट मिलेगा इस तरीके से, यानी कि ये आपका ट्रायंगल बन के तैयार हुआ, सबसे बड़ा ट्रायंगल जो कि सेमी सर्कल के अंदर कहा गया है। ठीक है, अब हमें ये पता है आपको निकालना है उस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, अब देखिए, जब आपको ये पता है कि सबसे बड़ा जो ये बेस बना है वो यहां से लेकर यहां तक बना है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? ये जो डिस्टेंस है वो सेमी सर्कल का रेडियस है। और रेडियस भी 2 पार्ट में है, यहां से लेकर यहां तक और फिर एक पार्ट यहां से लेकर यहां तक। और आपको पता है कंप्लीट पार्ट जो है वो सेमी सर्कल का डायमीटर होगा। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, मान लीजिए इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी मानते हैं, तो जो ए बी का डिस्टेंस होगा यानी बेस की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? d इज इक्वल टू 2r। या तो आप d रख लें या 2r रख लें। ये तो आया हमारा ए बी, ये जो बेस है उसका डिस्टेंस हमने फाइंड किया। अब एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप सेमी सर्कल में कहीं पे भी ऐसे लाइन बनाएंगे, ये सब रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारे रेडियस है, ये सब क्या है? रेडियस है, ये सब का लेंथ सेम है। तो उसी तरीके से ये जो हाइट मिल रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये मान लीजिए पॉइंट डी, ये डी से सी जो हाइट मिल रहा है वो भी क्या होगा? रेडियस ही होगा। और रेडियस किसका? उस सेमी सर्कल का। तो आपको बेस भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गया, आप यहां से एरिया निकाल सकते हैं। तो बताइए यहां पर क्या होगा? देखिए, यहां पे हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू 2r और हाइट कितनी? हाइट भी r। अब r की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। देखिए, रेडियस दिया हुआ है सेमी सर्कल की 21, तो 2 इंटू 21 इंटू 2। देखिए, ये मैंने r की वैल्यू रखी है और 2 मल्टीप्लाई में, और फिर रेडियस आ गया 21। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपको वैल्यू जो मिलेगा वो होगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इस सेमी सर्कल में लार्जेस्ट बने हुए ट्रायंगल का एरिया, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक स्क्वायर बंद है इस सर्कल के अंदर। मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर है जिसको हमने O कह दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल
एंड द स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है कि सर्कल का, हमें पूछा जा रहा है एरिया ऑफ द सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा। अब यहां से आप मान लीजिए जो साइड है स्क्वायर का उसको ए, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब जब आप डायगोनल को मिलाएंगे इसके डायगोनल को, तो ये डायगोनल इस तरीके से बनेगा। अब आप खुद बताइए जो स्क्वायर का डायगोनल होगा उस स्क्वायर के लिए ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो एक तरीके से अगर मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर ए बी सी और डी। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेसिक थोड़ी सी वीक होगी या उनको ये इस पार्ट में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। बट यही चीज अगर आपको एग्जाम में अगर अटेम्प्ट करना हो तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और तुरंत करिएगा आप इसको, कि जैसे यहाँ पे हमने एबीसीडी नाम रख दिया। अब आप ये देखिए कि जो इसका डायगोनल एसी है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एबीसी। आप देखें ध्यान से, ये एक ट्रायंगल बन रहा है एबीसी जिसका डायगोनल है एसी, और इस डायगोनल एसी का जो मिड पॉइंट होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा। आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस डायगोनल की लेंथ एसी। एसी क्या होगा, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। रीजन क्या है, हाइपोटेनियस एसी है, यहां पर एसी जो है हाइपोटेनियस है, बेस भी ए है और परपेंडिकुलर भी ए है। तो एसी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो एसी आ जाएगा √2a। एसी कितना आ गया, √2a। तो जब सोचिए आप खुद कि जब पूरा ये जो मतलब एसी की वैल्यू √2a है, तो इस सर्कल का रेडियस, ये सेंटर है, ये पूरा जो देखा जाए वो जो है यहाँ पर सेंटर है, और आपको ये पूरा लेंथ आया यानी कि डायमीटर आया है ये। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस यहां से हो जाएगा कितना, √2a/2। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहां पर ये रख दीजिए √2a/2 और यहां पे भी हो जाएगा √2a/2। ठीक है, अब आपको सारी चीज पता है। डायगोनल होने के बाद, डायगोनल पता चलने के बाद हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया। अब आपको स्क्वायर का साइड भी पता है और सर्कल का सेंटर भी पता है। अब आपको एरिया निकालना है। तो देखिए रेशियो किसका निकालना है, एक तो सर्कल के एरिया का और स्क्वायर के एरिया का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a²। ठीक है, पाई को पाई रहने देते हैं। इसका रेडियस कितना है, √2a/2, √2a/2, और जिसका करेंगे स्क्वायर, और अपॉन में सर्कल का एरिया, सॉरी स्क्वायर का एरिया क्या है, a² ही है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a², और इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई जो a² है वो a² रहने देते हैं। यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो ये रेशियो क्या आ गया, π/2। π/2 का मतलब ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि इन द फिगर वेयर आर्क ड्रॉन ABC, ये आर्क ड्रॉन किया गया है इस तरीके से, ABCD इंटरसेक्ट इन अ पेयर ऑफ मिड पॉइंट PQRS। ये हर जगह मिड पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट किसका है, ABCD रेस्पेक्टिवली, यानी कि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, Q जो मिड पॉइंट है वो BC का, R जो है मिड पॉइंट वो DC का, और S मिड पॉइंट है AD का। ये सब मिड पॉइंट दिया हुआ है। स्क्वायर का साइड दिया हुआ वो बेटा कितना, 12। तो अगर ये मिड पॉइंट है PQRS, ये सब मिड पॉइंट है, तो ये इतना जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। रीजन, टोटल 12 है, ये मिड पॉइंट है तो इसके ऊपर 6 और यहां से नीचे भी 6, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। अब आप ढंग से समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। मैं एक रीजन सिर्फ यहां पर ले रहा हूं, ये ले रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे मैं नाम लिख के ये आपको बता दूंगा। देखिए ये है, मान लीजिए A, इसको माना मैंने P और इसको मान लिया S। ठीक है, ये मैंने एक रीजन लिया है। अब आप ये बताएं कि ये जो एक टुकड़ा है किसी भी सर्कल का, ये अगर मान लीजिए सर्कल है जिसका कि एक क्वाड्रेंट है या नहीं है, ये वाला पार्ट जो है ये एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, एक पीस यहां से लिया आपने, एक पीस यहां से लेंगे, एक यहां से लेंगे और एक यहां से लेंगे। ऐसे 4 टुकड़े लेंगे आप, इस टाइप से, इस टाइप के 4 टुकड़े होंगे। और अगर चारों को मिला दिया जाए तो देखिए एक पार्ट तो ये रहा, दूसरा ये मिलाओगे, तीसरा ये मिलाओगे, तीसरा और चौथे को यहां पे मिलाएंगे जब आप, तो ये कंप्लीट सर्कल बन गया। यानी कि ये चारों जो क्वाड्रेंट है ना,
ये सबके एरिया को मिलाकर एक सर्कल बन रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? करने का तो आप एक सेक्टर का भी एरिया निकाल सकते थे। एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ एंगल देखिए 90, रेडियस 6, ये रेडियस कितना, ये 6, ये भी 6। आप एक सेक्टर का एरिया निकालकर भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि चारों सिमिलर होंगे, लेकिन फिर वो टाइम टेकन हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि ये एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चार, सबको मिलाने पर एक सर्कल का ये रूप लेगा। तो क्यों ना हम स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल के एरिया को माइनस कर दे, तो ये हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यही चीज आपको करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, माइनस एक सर्कल का एरिया माइनस कर दें, तो सर्कल के लिए देखिए यहां पर दिया हुआ है पाई की वैल्यू लेना है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। और रेडियस कितना है, रेडियस आपको लेना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 माइनस, ये देखिए यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यहां से आप हटा दीजिए, नीचे कर दीजिए 100, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 113.04। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। और यहां पे से जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहां पर इसको 144 में से 1130 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 30.96, और यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो मेन चीज है वो कैलकुलेशन है। यहां पर देखिए ये जो हमने डेसिमल हटा के इसको सिंप्लीफाई किया है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिखा है, बट आपको इस चीज को कैलकुलेट करके फास्ट तरीके से आंसर निकालना है, और यही इसका आंसर होगा 30.96। क्वेश्चन नंबर 109 है। आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझिए। देखिए पहले कभी भी इस टाइप का जब फिगर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में एक मैप बनना चाहिए कि एक्चुअली में करना क्या है, कैसे फाइंड होगा। ये नहीं कि कुछ भी फाइंड करने लग जाए, आपके माइंड में एक मैप बनना चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस वाले में बताया कि हमने सबसे पहले एक क्वाड्रेंट सोचा, और ऐसे 4 क्वाड्रेंट थे। 4 क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्कल, तो क्यों ना हम स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा। सेम चीज यहां पर भी आपको ऐसा कुछ सोचना है। अब देखिए आपको निकालना है इस शेडेड, ये जो लकीरें बन रही हैं, ये इनका आपको एरिया निकालना है। तो अगर मान लीजिए, सबसे पहला चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं यहां से लेकर एक सेक्टर का एरिया निकालता हूं, ठीक है, ये कंप्लीट सेक्टर का एरिया आएगा यहां से लेकर यहां तक। इस कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर देता हूं, ये वाला एरिया देखें आप ढंग से, ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर देता हूं तो जो बचेगा वो ये वाला एरिया बचेगा, ये एरिया आपका बच जाएगा, ठीक है। अब ये एरिया आ गया हमारे पास। दूसरी चीज, ये रिंग है, एक तरीके से रिंग बना हुआ है, तो रिंग का एरिया हमें पता है कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां आर जो है ये आउटर रेडियस है, और ये वाला आर जो है वो इनर रेडियस है, ये इनर रेडियस है, ठीक है। अब इस सर्किल ये जब निकलेगा तो ये कंप्लीट निकलेगा, ये क्रॉस जो लगाया है मैंने, ये वाला पार्ट भी उसमें इंक्लूड होगा, जबकि हमें शेडेड रीजन में ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है। तो अभी आपने सेक्टर से जो निकाला था वो उसको माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इतना सा आपको काम माइंड में करना है, और माइंड में ये सारा चीज कैलकुलेट होने के बाद अब आप प्रोसेस करेंगे कि अब मुझे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप इस सेक्टर का एरिया निकालें, और कैलकुलेशन को बहुत ध्यान में रख के करना पड़ेगा आपको इस चैप्टर में, कि सबसे पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, पाई की वैल्यू को पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू क्या लेंगे, यहां पर पूरा कंप्लीट ले रहे हैं आप, यहां से लेकर यहां तक ले रहे हैं, तो आपको रेडियस की वैल्यू 42 लेनी पड़ेगी। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 42 का स्क्वायर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, अपॉन कितना 360, ठीक है, माइनस इस वाले को माइनस करना है, ये वाला माइनस होगा तभी तो ये बचेगा, ये वाला, ठीक है। तो माइनस फिर पाई आर स्क्वायर का मतलब 21 का स्क्वायर, और एंगल वही है 60 डिग्री, और अपॉन 360। यहां पर भी जल्दीबाजी नहीं करनी, आपको सॉल्व करना है बहुत आराम से, और देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लें। तो यहाँ पे पाई बाई 6 कॉमन आ रहा है, आप उसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आप पाई बाई 6 लिखिए, और यहां पर कर दीजिए 42 प्लस 21 और 42 माइनस 21, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया,
यहाँ पे हमने लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 1/6 पहले से है, और 42 में जब 21 ऐड करेंगे तो ये आएगा 63, और 42 में 21 माइनस करेंगे तो आएगा 21। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 7 9 जा 63, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 2 से ये गया 11 टाइम्स में। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 33 इंटू 21, 33 इंटू 21 करेंगे तो ये आएगा 33 को आप ऐसे लिख सकते हैं 20 + 1, और 32 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 660 और प्लस 33। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, ये वाला पोर्शन आया है, ये वाला पोर्शन देख लीजिए आप ध्यान से, ये वाला पोर्शन आया है। अब मैं पूरे रिंग में से जब ये 693 माइनस कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो आप बताएं कि पूरे रिंग का एरिया क्या होगा। मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, 22/7, फॉर्मूला ये होता है, ये मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, सर्कुलर रिंग का। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 22/7। सेम चीज एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 63 इंटू 21, सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 9 जा 63, तो ये आ गया 22 इंटू 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 89। पूरे को कंप्लीट सॉल्व करेंगे 22 इंटू 89 को तो 189 को, तो ये आएगा ये आएगा कितना, ये आएगा 4158, ठीक है। और इसको माइनस कर दीजिएगा इसमें से 693, जब आप इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 4158 में से जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसमें से माइनस होने पर 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको माइंड में एक डिसीजन ले लेना है कि मुझे क्या क्या करके उस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करें। यहां पर कैलकुलेशन मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, बट आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जाम में। आपके पास ये सुविधा नहीं होगी कि पहले से सॉल्व किया हुआ रहेगा। मेरे पास ये पड़ा था तो मैंने तुरंत कैलकुलेशन पहले रखा ताकि थोड़ा सा टाइम को सेव कर पाऊं। तो यहां से जो है आपको इस तरीके से आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर। O जो है इसका सेंटर दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है A से C इज इक्वल टू 24। A से C ये दिया हुआ है 24, A से B दिया हुआ है 7, A से B कितना है 7, BOD का मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 है और ये D है, ठीक है। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, और यहां पर पाई की वैल्यू आपको यूज करना है 3.14। तो आप ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि परपेंडिकुलर और बेस में से अगर 7 या 24 हो तो हाइपोटेनियस 25 हो जाएगा। हाइपोटेनियस 25 का मतलब कि इस सेंटर का, इस सर्कल का, हाइपोटेनियस का मतलब BC, हाइपोटेनियस का मतलब यहाँ BC जो है वो 25 होगा, और ये यहाँ पर हाइपोटेनियस है तो यानी कि ये डायमीटर है इस सर्कल का। ये क्या है, डायमीटर है। अगर डायमीटर 25 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25/2। 25/2 जो है इसका रेडियस हो जाएगा। अब आप सोचें कि मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल को और इस वाले पार्ट को, और ये वाला पार्ट क्या है, ये सेमी सर्कल के एरिया का भी आधा है, अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और वो क्या होगा, वो देखिए वो होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और उसमें से एक और माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ये वाला सेक्टर कह लीजिए या सेमी सर्कल का हाफ कह दीजिए, ये हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल बाई 2। ये दोनों पार्ट एक ही है, चाहे आप सेक्टर लिख दीजिए या इसको सेमी सर्कल का भी हाफ करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हो जाएगा 25/2 इंटू 25/2, ये आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा हाफ, बेस कितना है, ये 7 है,
ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर, है ना, और ये है आपका हाइपोटेनियस, और यहां पर है ये 90 डिग्री। तो हाफ इंटू बेस 7 और हाइट कितनी 24 माइनस एरिया ऑफ, यहां पर देखिए एबीसी लिख दिया हमने ट्रायंगल। अब आपको सेमी सर्कल का भी आधा करना है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, रेडियस दिया हुआ है इसका यहां पर 25/2, तो 25/2 इंटू 25/2 ये हुआ पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल है तो किसका करेंगे 1/2 करेंगे, और उसका भी 1/2 करना है, तो ये 1/2 और आ गया। ये पूरा कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहां से जो सब पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, बी ऑप्शन होगा 284 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो यही वैल्यू आएगी। आपको यहां से अच्छे से कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकालेंगे और आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। पहले माइंड में आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम उसको कौन सा पार्ट निकालना है और कौन कौन सा गिवन है, उसको किसके अकॉर्डिंग हम माइनस करें और एक साथ करें कोई कैलकुलेशन, ताकि आपको आसान हो। आप चाहें तो देखिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, यहां पर आप नीचे करके इसको 25 4 कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से ये 12 से कैंसिल हो सकता है, ये यहां से कैंसिल होके 100 होके ये 4 टाइम्स जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देख के और फिर सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 284 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 जो यहां पर दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगुलर ऑफ डायमेंशन 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ इसका 21 है और विड्थ जो है वो 14 है। अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज ए डायमीटर, ये BC डायमीटर लिया गया है, तो ये भी कितना हो जाएगा 14। रीजन ये रेक्टेंगल है, अगर ये 14 है तो इसका रेडियस 7 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 7, ठीक है। आपसे पूछा गया है द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर, यानी कि इसका एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक तरीका ये है पहले एरिया निकालने का। सबसे पहले एरिया अगर हमें निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से अगर इस सेमी सर्कल को माइनस कर दें तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस क्या कर देंगे अपन, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को माइनस करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 21 इंटू 14, ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसमें से माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7 तो 7 इंटू 7 और अपॉन 2, ये 7 से ये 7 कैंसिल और 2 से 11 टाइम्स में ये आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 इंटू 14 माइनस 77, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इस तरीके से, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 4 कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 210 प्लस 84। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 9 और यहां पर 2, ये आएगा 294 माइनस 77, 294 माइनस 77। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये आ गया 7 और यहां से 8 माइनस 7 1 और ये आ गया 217, तो 217 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा एरिया का। अब आप खुद सोचें जब एरिया यहां पर 217 है तो वो किस में है, सिर्फ ऑप्शन ए में। तो आप यहां से बिना पेरीमीटर निकाले भी एरिया आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यही आपका ऑप्शन होगा। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप इसको पेरीमीटर भी निकाल के देखिएगा, वही आएगा। बट अगर मान लीजिए 78 किसी और ऑप्शन में होता, 78 और किसी ऑप्शन में होता तो 217 नहीं होता। मे बी दोनों चीजें अगर कहीं पे सेम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने एरिया निकाला और वो किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है तो आपको पेरीमीटर फिर निकालने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप एक बार पेरीमीटर निकालें, क्योंकि अपन अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री का सम, है ना। आउटर बाउंड्री का सम का मतलब हुआ, यहां से आप देखें इस तरीके से, आउटर बाउंड्री का सम का मतलब हुआ कौन कौन से बाउंड्री आएगा। यहां पर ये देखिए जब शेडेड रीजन का आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो एक तो ये वाला बाउंड्री आएगा यहां से लेकर यहां तक, फिर ये वाला बाउंड्री आएगा यहां से लेकर यहां तक,
और फिर ये वाला बाउंड्री आएगा यहां से लेकर यहां तक, और फिर ये वाला कर्व आएगा, ये वाला कर्व आएगा इस तरीके से, और इन सब को ऐड करेंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए 21 और 21, दो बार 21 आएगा, तो 21 और 21 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42 प्लस ये 14 प्लस ये 14 और ये वाला पेरीमीटर। तो ये क्या होता है, कंप्लीट सर्कल का तो होता है 2 पाई आर, तो सिर्फ इतना सा पार्ट क्या हो जाएगा पाई आर, और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल, इन सबको जोड़ दें तो 2 और 4 6 और 2 8 और ये सब ऐड करेंगे तो यहां पर 7, देखिए ये आ गया आपका पेरीमीटर। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को, यहां पर अगर एक पार्ट आ गया, भले आप पहले पेरीमीटर निकालते तो भी आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाता, क्योंकि 78 एक ही जगह ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इस सर्कल का सर्कमफेरेंस पता करना है जिसका साइड दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ कितना, ये पूरा गिवन है 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो ये 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, और ये जो 7 है वही इस सर्कल का रेडियस होगा, ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए ये 7 और ये 7 ये पूरा रेडियस के इक्वल हो रहा है, सॉरी साइड के इक्वल हो रहा है, तो यानी कि इस सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है 7 है। अब आपको इसका सर्कमफेरेंस निकालना है, तो सर्कमफेरेंस का होता है 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 112 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल जो है जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये इस सर्कल का रेडियस है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और इस स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ बताना है। तो आप ये देखिए, अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, यानी ये भी 6, और यहां से यहां तक को देखा जाए तो ये भी कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि स्क्वायर की साइड कितनी होगी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, और डायगोनल निकालना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये इसका डायगोनल होगा, और यहां पर एंगल कितना, ये 90 डिग्री। जब आप डायगोनल निकालेंगे तो ये क्या होगा, रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रीजन परपेंडिकुलर भी 12 है और बेस भी 12 है, तो हाइपोटेनियस जब निकालेंगे तो इन दोनों का आप स्क्वायर करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 144 प्लस 144, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 288, 288 का मतलब ये हो गया, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 144 इंटू 2, 144 रूट से बाहर आकर 12 और अंदर क्या बच गया √2, तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है ना, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ऑफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। इस सेमी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां भी कितना होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड एल्टीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेनियस इज 4 सेंटीमीटर। और यहां से ये जो एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है वो 4 सेंटीमीटर है, और आपको फाइंड करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो देखिए कोई सा भी ट्रायंगल हो, कहीं से भी आप लें, आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये 3 आया, ये 4 आया, ये 5 आया, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल का बेस ये माने हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर आप ट्रायंगल का बेस इसको मानते हैं, 3 को बेस मानते हैं तो 4 परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर आपने ट्रायंगल का बेस आपने इसको माना है, 5 को बेस माना है, ठीक है, इस 5 को बेस माना है तो परपेंडिकुलर यहां से ये हो जाएगा। और तीनों केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम ही आएगा। तो यहां तो आपको सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, तो आप खुद सोचें, अगर ये बेस है, अगर हमने इसको इस वाली साइड को क्या मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, बी से सी को अगर बेस मान लेते हैं तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ट्रायंगल किसका, ए बी सी का एरिया जो फाइंड करना है वो हो जाएगा 1/2, बेस कितना, तो ये हो जाएगा बेस 6, क्योंकि ये भी 3 और ये भी 3, दोनों पूरा ऐड करके 6। और हाइट देखिए ये वाला हाइट लेंगे, ये जो एल्टीट्यूड दिया हुआ ना हाइपोटेनियस से, ये हाइट लेंगे, और हाइट कितना इसका 4। सॉल्व करिए तो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 115 दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ डायमीटर इट्स सर्कमफेरेंस इज 8 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर मैंने फिगर पहले वाला ही यूज किया है, तो मैं इसको क्या चेंज कर देता हूं। यहां पर डायमीटर ऑफ द सर्कमफेरेंस इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां से लेकर यहां तक फिगर पहले वाला ही यूज किया मैंने, ये 8 सेंटीमीटर है। और हाइपोटेनियस एल्टीट्यूड ड्रॉन टू इट्स हाइपोटेनियस इज 2.5। ये जो 4 है ना दिया हुआ, यहां पर जो 4 है ये 4 ना होके ये 2.5 है। तो वही आपको पिछला वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, हाफ बेस कितना 8 और यहाँ पे हाइट जो है वो 2.5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8। जब 2.4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 116। ये हमें किस तरीके से फाइंड करना, आप ये देखिए यहां से भी फिगर पढ़ने के बाद, फिगर देखने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में किस तरीके से कैलकुलेशन करना है वो आप देखें। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ ए बी सी, ये फिगर है एक तरीके से, इज ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है जिसका सारे साइड आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ ए सी इज ए क्वाड्रेंट, ओ ए सी इज ए क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये एक क्वाड्रेंट है, हमने इसको क्वाड्रेंट मान लिया। ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, और ये सर्कल का सेंटर है। अगर ये सर्कल के फॉर्म में होता तो कुछ ऐसा होता, देखिए इस तरीके से होता है ना, मैं रफली बना रहा हूं, जिसका ये पार्ट है, पहले दूसरा पार्ट यहां होता, फिर तीसरा होता, ये चौथा पार्ट होता। तो ये पार्ट आपको यहां पर बना हुआ है किसी स्क्वायर के साइड के साथ। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। आप ये सोचिए कि अगर स्क्वायर में से, यहां पर मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर आप स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया कितना होता है 49 में से, अगर ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बचा हुआ पार्ट फिर ये वाला ही होगा जो शेडेड है। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, या क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। और क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए क्या तरीका है, क्वाड्रेंट का एरिया जैसे मान लीजिए ये सर्कल है ना, अब इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना 7 × 7, और इसको ये तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का आया, इसको फोर्थ पार्ट चाहिए तो 1/4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 और 2 से ये 2 टाइम्स में, तो अब जो आएगा वो आएगा कितना 49/77/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर जो आएगा वो 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, अगर आप स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम को आप दे रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स अगर आपने लिया है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन ही परसेंटेज डिसाइड करता है कि कौन से बच्चे की परसेंटेज इंक्रीज होने वाली है। और जो बच्चा ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है, समझिए कि वो नॉर्मल जैसे जो इजी क्वेश्चन होंगे वो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और मास्टरमाइंड के अंदर जो ये फिगर वाले सारे क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये मुझे ऐसा है लगता है कि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के टाइम में आप पॉसिबल नहीं कि आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए रेक्टेंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये सारे एंगल कितने होंगे 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये आपका रेडियस हो सकता है, जो पार्ट काम का नहीं है उसको मैं सबसे पहले इरेज कर देता हूं ताकि स्पेस हो जाए। देखिए यहां पर ये मान लीजिए इसका रेडियस होगा, सर्कल है और ये सेंटर है, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा इस तरीके से। और ये रेडियस दिया हुआ है 4, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। अब आप ध्यान से समझें, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास इसका एंगल गिवन होता है यहां पर वाला, है ना, तब ये जो पार्ट है वो सेगमेंट होता। ये पार्ट अभी भी सेगमेंट है, ऐसा नहीं है, अभी भी सेगमेंट है। लेकिन अगर हमारे पास ये एरिया, अगर ये एंगल गिवन होता तो हम क्या करते, पूरे सेक्टर का एरिया निकालते। कौन सा सेक्टर, सेक्टर ओ ए
सी और इसको मान लीजिए मैं डी कह देता हूं। ओ ए बी सी का हम सेक्टर का एरिया निकालते, जिसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते और हमारा आंसर आ जाता। यहां पर अब ये एंगल कैसे आए, तो देखिए एक प्रॉपर्टी होता है, आप पढ़े होंगे, ध्यान से समझिए इसको, कि मान लीजिए किसी सेगमेंट में ये सेंटर है आपका, ठीक है। ये मैं इस 9th क्लास का ये प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट से कहीं पे भी अगर ऊपर वाले सेम सेगमेंट में एंगल बनाते हैं तो वो ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा वो 2 थीटा होगा। ये प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिलेटरल में या सर्कल में आपने पढ़ा होगा, आपको 9th क्लास में ये जो है पढ़ना है इसमें, कि अगर सेम सेगमेंट में एंगल हो, मे बी 10th में हो सर्कल वाले चैप्टर में, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, बट ये थ्योरम होता है कि अगर कोई भी सेम सेगमेंट में एंगल अगर थीटा है तो सेंटर वाले पे जो एंगल होगा वो इससे डबल हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी ये एंगल भी आपको पता चल गया। अब आप इस शेडेड रीजन यानी कि सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपको माइनस कर देना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, OCA, इसके एरिया को माइनस कर दीजिएगा। चलिए आप सेक्टर का एरिया तो बता सकते हैं, यहां पर क्या होगा पाई की वैल्यू हम पाई ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर में पाई दिया हुआ है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। थीटा की वैल्यू 120 है तो 120 रख दीजिए अपॉन 360, ये आ गया आपका सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। अब आप समझें, अगर किसी भी ट्रायंगल में, आप ये ध्यान से देखें, अगर किसी भी ट्रायंगल में एंगल दिया हो दो साइड के बीच, दोनों साइड अगर साइड गिवन हो, जैसे ये मान लीजिए यहां पर रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इनके बीच का एंगल गिवन हो थीटा, है ना, इनके बीच का एंगल अगर गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये आर स्क्वायर और ये दोनों रेडियस है इसलिए आर स्क्वायर है। अगर मान लीजिए ये ए होता और ये बी होता तब फॉर्मूला होता 1/2 AB साइन थीटा, ठीक है। आर है तो हमने यहां पर आर स्क्वायर साइन थीटा लिखा है, तो माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 आएगा, और साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो यहां पर हम आपको डायरेक्ट, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में आ गए, लेकिन यहां पर आपको माइनस सी चीजें, बहुत छोटी सी वैल्यू है वो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जो साइन 120 की वैल्यू होती है, मैं यहां लिख देता हूं, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 16 π/3 माइनस, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 120 की वैल्यू मैंने आपको बताया कि होती है साइन 120 की √3/2, यहां पे मैंने लिखा है साइन 120 की वैल्यू होगी √3/2। अब यहां पे ये जो वैल्यू आ गई ये 8 इंटू कितना, 8 इंटू यहां पर आ गया ये √3/2, ये आ गया, देखिए यहां से 2 कैंसिल होगा तो ये आएगा 4√3, तो इस तरीके से ये आ गया 16 π/3 माइनस 4√3/2। अब आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग, जो हमें दिख रहा है कि 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लीजिए, लेकिन सब में डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है तो आपको 3 भी कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, यहां तो 3 है लेकिन यहां 3 नहीं है, तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे सॉल्व करने पड़ेगा। ये 2 नहीं है यहाँ पर, है ना, ये 2 कैंसिल हो चुका है। जब आप 3 से ऊपर नीचे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये 4 तो बाहर आ चुका है तो यहां पर आएगा 4π, ये भी 4 बाहर निकल चुका है, ये 3 आपको बाहर आ चुका है तो यहां से आ जाएगा 3√3। तो ऑप्शन कौन सा, यहां पर आप देखिए 4π यानी कि बी ऑप्शन जो है 4/3, 4π माइनस 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए अगर स्क्वायर में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर ये 14 दिया हुआ है साइड तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7। अब आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन
का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि सबसे पहले ये सर्कल का एरिया माइनस करना है स्क्वायर में से, तो पहले स्क्वायर का लिख लीजिए। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, ये कैंसिल होगा और यहां से आ जाएगा 196 माइनस 22 7 जा, तो 22 7 जा 4, यानी कि 2 7 जा 14 का 4 और ये आ जाएगा 154। यहां से माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5, यहां से भी 4 और ये 0, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल। देखिए ये रोम्बस के वर्टिसेस हैं जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं, है ना, चारों कॉर्नर जो है वो सर्कल को टच कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जबकि सर्कल का एरिया दिया हुआ है। अब देखिए रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, इन दोनों के डायगोनल, और डायगोनल यहां पर क्या है, हाफ इंटू B से D और मल्टीप्लाई बाई A से C, ये इसके डायगोनल दिए हुए हैं। अब ये डायगोनल कैसे आए, तो अगर इस सर्कल का रेडियस आ जाता है, देखिए ये रेडियस होगा, ये इसका रेडियस होगा, अगर ये रेडियस R होगा तो ये भी यहां से यहां तक क्या होगा, ये भी R होगा, यानी कि डायगोनल जो है वो 2R है। और यही सेम डायगोनल यहां से भी R और R होगा, तो ये भी डायगोनल कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और ये दोनों की वैल्यू रख के हम सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले मेन चीज है कि हम सर्कल का रेडियस फाइंड करें। तो सर्कल का एरिया दिया हुआ है 706.5 और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू आप यहां पर रखेंगे 3.14, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70706.5। ठीक है, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 706.5 अपॉन 3.14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएगा और यहां से 1 जीरो नीचे आएगा और ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 225। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी कि ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। अब आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो हाफ इंटू डायगोनल, यानी कि बी से डी का डिस्टेंस कितना होगा, 15 और 15 ऐड करेंगे तो 30 और वो भी हो जाएगा 30। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ABCDA रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखिए ये एक क्वाड्रेंट है, ये यहां से यहां तक एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ये एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो आप खुद सोचिए कि अगर क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल माइनस कर दिया जाए तो आपका काम हो जाएगा। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, क्वाड्रेंट का एरिया होता है सर्कल के एरिया का 1/4, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए यहां से और उसमें से माइनस क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया, इसमें से माइनस, यानी कि मैं इस तरीके से लिख देता हूं यहां से इसको हटा के कि पाई आर स्क्वायर 4, पाई आर स्क्वायर 4 ये तो हुआ क्वाड्रेंट का एरिया, में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए, और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस 7 और हाइट कितना 2, तो आपका जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 7 है तो 7 इंटू 7 और अपॉन में क्या आ गया 4 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल तो -7। देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 और 2 से 2, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 77/2 -7 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 77 -14/2। माइनस करने पर ये आएगा 7 में से 4 3 और 7 में से 1 6/2, 63/2 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6 और यहाँ पे बचा, यहाँ पे 3 बचा है तो 3 यहां से आएगा 1 टाइम्स में, तो 31.5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है, अ पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, डायमेंशन दिया हुआ है 120 और 100, यानी कि इसकी लेंथ है 120 और विड्थ है 100 मीटर। इन द सेंटर ऑफ पार्क देयर इज अ सर्कुलर लॉन इन शोन इन द फिगर, यानी एक लॉन बना हुआ है बीच में, पार्क के बीच में सर्कुलर लॉन है। द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द एरिया इज, अगर आप लॉन के एरिया को हटा देते हैं तो
जो पार्क का एरिया है, यानी ये वाला पार्ट जो है जिसमें लॉन की एरिया को कंसीडर नहीं किया गया है, वो कितना है 8700 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर लॉन, इस लॉन की, सर्कुलर लॉन की रेडियस क्या होगी वो आपको पता करना है। तो देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात किया जाए तो आप ये बताइए कि टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया कितना होगा 120 इंटू 100 में से अगर आप सर्कुलर लॉन के एरिया को माइनस करें, यानी कि पाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस हमने आर मान लिया, ये आर है रेडियस इस सर्कुलर लॉन का, अगर आप माइनस करेंगे तो यही तो एरिया आएगा जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये बचा हुआ एरिया ही तो आएगा जो शेडेड रीजन में है। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट एरिया आएगा, और वो एरिया कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8700 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो जब आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 12 और इस पे 30, और इसको माइनस कर देंगे 8700 से और ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 3300 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए यहां से 11 से 2 टाइम्स में और 11 से ये 3 टाइम्स में, तो यानी कि आर स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू आएगा, आर स्क्वायर नहीं 2r स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू आएगा 300, ये आएगा 300। ठीक है, 2r यहां से 2 से भी कैंसिल करिए तो ये आएगा 15 ये ना 150। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1050, और जब आप यहां से इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि रेडियस का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे 1050 का, तो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 32.4 मीटर लगभग अप्रोक्सीमेट, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपीजियम विथ AB पैरेलल टू CD। देखिए एक ट्रेपीजियम है जिसमें ये वाले साइड दोनों जो है वो पैरेलल है। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, ये वाला शेडेड रीजन हमें एरिया फाइंड करना है। देखिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगर हमें ये एंगल पता हो तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं एज ए सेक्टर मानकर, लेकिन ये एरिया आए कैसे, ये एंगल कैसे आए वो देखिए। आपने ये पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इसको कट करती है तो ये ट्रांसवर्सल कहलाती है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड का सम, यानी ये वाला साइड और ये वाले साइड का सम कितना होता है, इन सबको ऐड करने पर ये आता है 180। तो जिसमें एक साइड तो ये दिया हुआ है 60, तो आपको पता है कि भाई ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये वाली लाइन देखिए इस तरीके से ये ट्रांसवर्सल है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। तो यानी ये एंगल भी पता चल गया। अब आपको सिर्फ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई में ही आंसर यहां पर दिया हुआ है तो आप पाई को पाई ही रहने दीजिए। तो पाई हो जाएगा आर की वैल्यू 3 इंटू 3, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 टाइम्स में जाएगा, एक 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेग्राउंड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हैविंग सेमी सर्कुलर ऑन द शॉर्टर साइड्स। देखिए ये तो रेक्टेंगल है, यहां से लेकर यहां तक इस तरीके से ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये जो है वो रेक्टेंगल का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। उसके बाद दिया हुआ है ऑन द शॉर्टर साइड इट्स एरिया व्हेन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन इज 17। ये रेक्टेंगुलर लेंथ जो है इसका दिया हुआ है 70, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 मीटर, और इसका ब्रेथ है 56, तो ये भी कितना हो जाएगा 56। तो इस पूरे का एरिया पूछा गया है। तो अगर एरिया की बात करें तो इसमें एरिया, कंप्लीट एरिया जो होगा वो क्या होगा, एक तो आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, प्लस एक ये वाला एरिया आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहां पर हम नाम देते हैं ए, इसको कहते हैं बी और ये सी। एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ ABC है ना, ABC, और प्लस यही सेम एरिया इधर भी होगा जिसका नाम देते हैं डी, ई और एफ, तो एरिया ऑफ DEF। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको इस रीजन का एरिया निकालें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों सेम ही चीज है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये होगा 70 इंटू 56। सॉल्व करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करिएगा 56 से, तो 7 6 जा 42, यहाँ पे 4 आया कैरी, 7 5 जा 35 और 4,
35 और 4 हो जाएगा 39 और ये आएगा 3920। ये किसका एरिया आया है? ये रेक्टेंगल का आया है। ठीक है, अब आप इसका एरिया निकालें। इस साइडेड रीजन का जो सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर रीजन का एरिया निकालेंगे तो ये आएगा पाई, यानी कि 22/7 पाई हो गया। आर की वैल्यू क्या होगी? अगर ये पूरा 56 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 56/2 और आर स्क्वायर होता है तो इसलिए एक और 56/2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। सेमी सर्कल है तो फिर से एक बार 1/2 इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आया है एक रीजन का, ये जो एरिया है वो इसका आया है। हमें इसका भी निकालना है तो इस पूरे को क्यों ना यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जो आएगा वो इसके साथ अपन ऐड कर देंगे। तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा और 2 से ये जाएगा 28 टाइम्स में। तो इस तरीके से जो आया है अपने पास, ये क्या आया? 11 इंटू 8 इंटू 28। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 88 इंटू 28। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर 88 इंटू 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 4 और यहां पर 6 और 8 8 जा यहां पर 64 और 6 70 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 और 1, 8 2 जा 16 और 1 17। ये आएगा 4 6 7 7 14 और 1, ये हो गया 2464। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे 2464। ऐड करिएगा तो देखिए ये 0 और ये 4 होगा, 6 और 2 ये 8 होगा। ठीक है, 9 और 4 13 तो 3 होगा और 3 2 5 और 1 6, तो 6384 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका कंप्लीट एरिया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 दिया हुआ है, इन द फिगर PQRS इज ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है जिसका O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो O है वो सेंटर है सर्कल का। इफ RS इज 10√2, RS का मतलब ये वाली साइड जो है वो 10√2 दी हुई है और ये स्क्वायर कह रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10√2। अगर ये दोनों 10√2 हैं तो यहां से ये डायगोनल आ सकता है, जो स्क्वायर का डायगोनल है PR वो आ सकता है। आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर ये 10√2 है, ये 10√2 है, तो हमें इसका रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। इस सर्कल का रेडियस कितना है? तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए ये 10√2 और ये भी 10√2, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 200 और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 200, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 400, यानी कि PR इज इक्वल टू आ गया 20। PR इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 का मतलब रेडियस हो गया 10 और ये भी हो गया 10, ये आ गया आपका रेडियस। अब आपको निकालना है इस शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। यहां से आपने रेडियस फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, अगर अपन मान लीजिए सर्कल का एरिया निकालते हैं तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी? 22। पाई में ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ आंसर जो है पाई में है, तो आप इसको पाई ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा पाई और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आर की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? 100 पाई। अब आप ये सोचें कि अगर इस सर्कल के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दिया जाए, ये पूरा माइनस कर दिया जाए, ये पूरा माइनस कर देंगे तो पता है क्या बचेगा? फिर ये बचेगा रीजन, वो एक तो ये रीजन होगा, एक ये रीजन होगा, एक ये रीजन होगा, एक ये रीजन होगा, ये चारों रीजन आएंगे और ये चारों रीजन बिल्कुल इक्वल आएगा। लेकिन आपको तो इसमें से 2 ही रीजन का पूछा गया है, तो जो रीजन अब बचा है यानी कि सर्कल के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस करने के बाद जो रीजन बचेगा उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे ना तो सिर्फ ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। तो देखिए आपने सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, अब निकाल लिया है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 10√2 का स्क्वायर। 10√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आप इनको माइनस करिएगा तो माइनस करेंगे तो 100 पाई माइनस 200। यहां से पता है कौन सा एरिया आ गया? ये कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट और ये कंप्लीट और ये वाला कंप्लीट, ये सारे कंप्लीट एरिया आए हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ इसका ये 2 ही का चाहिए, हमें आप जो निकालना है वो सिर्फ
इसका और इसका चाहिए तो हम इसी को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, अंदर जाके डिवाइड होगा 2 तो ये होगा 50 पाई माइनस 100। 50 पाई माइनस 100 का मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है PQRS इज द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। PQRS एक सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है जिसका कि रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो आप खुद सोचिए कि P से लेकर इस तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 6 इंटू 2 होगा, क्योंकि ये आपका रेडियस है और PS आपको डायमीटर कहा गया है तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है द लेंथ PQ, QR एंड RS। PQ, QR एंड RS आर इक्वल। इक्वल का मतलब कि ये जो 12 सेंटीमीटर है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS। ये क्या होगा, ये 12 को ही 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर है। और इधर से इधर P से Q भी 3, यहां से देखिए P से Q ये 4 सेंटीमीटर, Q से R ये भी 4 सेंटीमीटर और R से S ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अब आप देखें उसके बाद क्या कहा जा रहा है। सेमी सर्कल ड्रॉन विथ PQ एंड QS एज ए डायमीटर सोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे तो एक तो ये रीजन निकल जाएगा, ये क्या है, एक सेमी सर्कल है छोटा सा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा इसको फर्स्ट अपन मान लेते हैं, मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट बता रहा हूं कि ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का हो जाएगा। ये अपन डायरेक्ट कंप्लीट ही निकाल लेते हैं, कंप्लीट पूरे का ही शेडेड रीजन का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये क्या होगा, सबसे पहले ये वाला निकालिए तो ये होगा पाई R स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई की वैल्यू को पाई ही रहने देते हैं, R की वैल्यू यहां पर देखिए अगर ये कंप्लीट 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, तो पाई R स्क्वायर का मतलब R का स्क्वायर यानी रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन 2, पाई R स्क्वायर अपॉन 2 आ गया है ना। यहाँ पर रेडियस 4 था, R स्क्वायर करा तो ये पाई R स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये तो सिर्फ इसका निकला है, इस पूरे का क्या होगा, यहां से ये जो शेडेड रीजन है ये कैसे निकलेगा। तो अगर इस सेमी सर्कल में से अगर अपन ये वाला रीजन माइनस कर दें तो हमारा ये वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल का प्लस लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये पूरा शेडेड रीजन के साथ प्लस होगा, और ये क्या होगा, यहां पे सेमी सर्कल का हम रेडियस निकालेंगे। तो सेमी सर्कल का डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 6। तो इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर, पाई रेडियस कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 माइनस ये पूरा निकला है। अभी अगर आपने अभी तक निकाला है तो ये पूरा कंप्लीट निकला है, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, ये वाला अपन माइनस करेंगे तो इसका रेडियस क्या होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, तो देखिए ये यहां से यहां तक 4 और ये यहां से यहां तक 4, तो यहां से यहां तक अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 4, तो ये माइनस हो जाएगा पाई रेडियस, अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, ये आप माइनस करेंगे तब ये आपका ऊपर वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो देखिए ये आएगा 2 पाई, यहां से ये आ गया 2 पाई, ये आ गया 18 पाई और ये आ गया 8 पाई। 8 पाई और 18 पाई माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 पाई, और ये 10 पाई माइनस करेंगे तो ये ऐड होके शेडेड रीजन का जो एरिया है वो आ गया 12 पाई। ठीक है, ये कितना आ गया 12 पाई, ये सिर्फ शेडेड रीजन का है। अब एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन ये निकालना है अब आपको। अब देखिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए पूरे सर्कल में से अगर हम शेडेड रीजन माइनस कर दें तो हमारा अनशेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया पूरे सर्कल का एरिया, तो पाई R स्क्वायर, पाई और R स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, जिसमें से ये वाला माइनस कर देते हैं और ये कितना है 12 पाई, तो ये हमारा एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 पाई माइनस 12 पाई, सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया 24 पाई। अब आपके पास
शेडेड रीजन भी आ गया और अनशेडेड रीजन भी आ गया है। अब आपको इनका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू अनशेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन तो आया था 12 पाई और अनशेडेड रीजन आया था 24 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 12 टू जा 24, यानी रेशियो कितना 1:2 का रेशियो है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने एरिया रिलेटेड सर्कल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 125 तक वो मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन मैं आपको बाद में या तो लाइव क्लासेस में डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, बट ऑब्जेक्टिव जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि आज वाला जो क्लास था जो आज अपने सेशन लिया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, क्योंकि सारे इसमें फिगर रिलेटेड क्वेश्चन थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो आपको इस पार्ट को मे बी 1 टाइम्स 2 टाइम्स जैसा भी आप कंफर्टेबल लगे, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आए आप इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत काम आएगा ये चीज। आप इसमें आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर अपन और बाकी चैप्टर के बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।